वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे जो क्विज का सीरीज चलता है, ठीक है, हम लोग जो क्विज का डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, और हमारे क्विज सेशन का ये क्विज नंबर 6 होगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ 1972 स्लॉथ बियर्स हैव द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ए में है टाइगर, बी में है मालाबार ट्री टोड, सी में है लार्ज इंडियन सीवेट एंड डी में है आपका काश्मीर फॉक्स। तो आप लोग पॉज कीजिए, 2 सेकंड में बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ना दैट इज ऑप्शन ए। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। इसका आंसर होगा टाइगर्स। अब देखिए एक्सप्लेनेशन है कि द फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 12, ठीक है। अब ये स्लॉथ बियर मतलब इस बार जो है ना 2022 से आपको स्लॉथ बियर्स डे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया है। ऑब्वियसली ग्लोबली जो है ना इसको मनाया जाएगा, ठीक है। अगर आप स्लॉथ बियर्स के स्टेटस के बारे में देखोगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मेलुरसस अर्सिनस, और ये एंडेमिक है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद स्मॉल पॉपुलेशन इन नेपाल एंड श्रीलंका, और 90% ऑफ द स्पेसीज पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया। तो एक तो एंडेमिक है और दूसरा इसमें जो 90% ऑफ पॉपुलेशन है स्लॉथ बियर का वो इंडिया में है। वल्नरेबल है ऑन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर डिस्टिंक्ट लॉन्ग सैगी डार्क ब्राउन, और इसमें जो वाइट वी शेप जो है ना चेस्ट पैच होता है, ये इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वी शेप्ड चेस्ट पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ देखोगे ना तो ये लिस्टेड है अंदर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, और इसका जो सेम जो प्रोटेक्शन लेवल है वो टाइगर के सेम है राइनोज और एलिफेंट के। मतलब राइनोज, एलिफेंट और जो आपका टाइगर है ये भी शेड्यूल 1 है 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है WPA 1972 के उसके अंदर आता है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है तो ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाया जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बेसिकली पहाड़ी रीजन जहाँ ठंडा होता है वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि विद रेफरेंस टू द वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है द कोच ऑफ द ट्रेन आर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एट द चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री। और सेकंड है कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मैक्सिमम 500 किलोमीटर पर आवर चल सकता है। ऑप्शन पहले के बात ये है कि अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ए होगा, अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ओनली तो 2 होगा, मतलब बी होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट दोनों सही है तो क्या होगा सी, और दोनों गलत है तो क्या होगा डी होगा। तो आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 2 सेकंड तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना दैट इज़ स्टेटमेंट 1, केवल फर्स्ट है। मतलब वंदे भारत एक जो ट्रेन है वो आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, वहाँ पे बनाया जाता है, और इसकी स्पीड जो है ना 500 किलोमीटर मैक्सिमम नहीं है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम ऊना इन हिमाचल प्रदेश टू न्यू दिल्ली। सो बेसिकली ये फोर्थ वंदे भारत ट्रेन था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंटर कंट्री में, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा तो टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और फास्टर मोड ऑफ ट्रेवल होगा, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे बनाया जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम टेस्टेड स्पीड है अभी तक 180 किलोमीटर पर आवर है, और अभी तक चल कितना सकता है पैसेंजर सर्विस में 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ऑल कोचेज आर इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक डोर्स, GPS बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इसी कड़ी में हम लोग देखना चाहते हैं। विद रेफरेंस टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल दैट इज 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इट हैज़ प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप द कोऑपरेटिव इलेक्शंस अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन। और सेकंड क्या है इसका, द बिल विल इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ द 102 सेकेंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्टेटमेंट पहले की बात ही है कि अगर केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ऑप्शन ए, अगर स्टेटमेंट केवल 2 करेक्ट है तो ऑप्शन बी, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन सी, और दोनों गलत है तो ऑप्शन डी।
पॉज कीजिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए कि क्या आंसर होगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इट्स 62 अमेंडमेंट। क्या क्या प्रोविजन है, तो इसमें अमेंड किया जाने की मतलब उम्मीद की है कि द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 202 को ये क्या करेगा, अमेंड करेगा। द बिल विल इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बेसिकली जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोविजंस थी उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे ये जो है ना इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था 2002 के बिल में। फिर क्या आपका कि द अमेंडमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव गवर्नेंस रिफॉर्म्स द इलेक्टोरल प्रोसेस, स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। द बिल also seeks to improve the compositions of board and ensure financial disciplines, besides enabling the raising of funds in the multi-state cooperative societies. It has included provisions, ठीक है, it has included provisions relating to representation of women and scheduled caste, that is SC/STs members on the board of multi-state cooperative societies। और साथ साथ आपने देखा होगा इट हैज़ द प्रोविजन फॉर सेटिंग ऑफ द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन। सो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो एक बेसिकली आप बोलते हो ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे जो विधि विधान होता है, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे करने की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसी कड़ी में चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर। तो यहाँ पे आप 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, विद रेफरेंस टू द सुपोषित भारत इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, थ्रू द सुपोषित भारत इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू कॉन्सेप्चुअलाइज, डेवलप, पायलट एंड स्केल अप फूड बेस्ड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन थ्रू फूड सर्विसेज एट इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विसेज लेवल एंड स्ट्रीट फूड स्कूल एंड कॉलेज कैंटीन्स। पोषण अभियान प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कवरेज द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ सुपोषित भारत। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि हमारा इनिशिएटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस जो हैं एक तरह से ऑप्शन पहले की बात है, अगर आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ऑप्शन ए, अगर ओनली 2 करेक्ट है तो ऑप्शन बी, अगर दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन सी, और अगर दोनों गलत है तो ऑप्शन डी। आप लोग पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मोर देन 15 करोड़ एक्टिविटीज़ वेयर कंडक्टेड ऑन वेरियस थीम्स अक्रॉस द कंट्रीज ड्यूरिंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह। जो पोषण माह सितंबर पूरे महीने को पोषण माह की तरह मनाया जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर विजन्स फॉर सुपोषित भारत। थ्रू द सुपोषित भारत इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू कंसेप्चुलाइज, डेवलप, पायलट, जो है ना बेसिकली जितने भी इंटेंशंस होते हैं गवर्नमेंट के टू इरेडिकेट द न्यूट्रिशंस, माल न्यूट्रिशंस और डिफरेंट माल फंक्शंस इनटू द पार्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस जो बोलते हैं उसको एक तरह से करेक्ट करने के लिए, और फूड बेस्ड जो भी स्कीम्स है न्यूट्रिशन की उसको स्केल अप करने के लिए जो है ना इस लेवल पे काम किया गया, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, डिफरेंट जगह पे जो है ना अवेयरनेस कैंपेन लगाया गया। दिस विल थेरापिटिकली एड्रेस द माल न्यूट्रिशन, जैसा मैंने आपको बताया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द जनरल पॉपुलेशन। पोषण अभियान is a multi-ministerial convergence mission with the vision to ensure attainment of malnutrition, for free, malnutrition free India. पोषण अभियान provides a platform to coverage the activities of various stakeholders towards attaining the goal of सुपोषित भारत। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आज की सेशन की 5वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि आखिर 5वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, विद रेफरेंस टू द आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, it is a tri-service fund. Second statement है, the fund has been created under the Charitable Endowment Act 1890। पहले की भांति इसमें ऑप्शन है, अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ओनली देन ऑप्शन ए, अगर ओनली 2 करेक्ट है देन ऑप्शन बी, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन सी और दोनों गलत है तो ऑप्शन डी। आप लोग पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि क्या आप लोग का आंसर होगा सारे क्वेश्चंस का, फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। चलिए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए,
अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है दैट इज़ राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया वेबसाइट इनेबलिंग सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट फॉर आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। इट इज़ अ ट्राई। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फंड है दैट इज़ आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, इट इज़ अ ट्राई सर्विस फंड यूटिलाइज फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रासिया टू द नेक्स्ट ऑफ कीन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। इट हैज़ बीन सेट अप अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर दैट इज ESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द फंड हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट दैट इज 1890। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन टू बी द गुडविल एम्बेसडर। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, ठीक है, और आप इसको एक तरह से बोल सकते हो कि आपने अटेम्प्ट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था आज का क्विज़ का सेशंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भूलिए मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना, ताकि हम जो भी अपडेट्स आपके लिए लाएं तो आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।